क्वेश्चन कह रहा है अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट द डिस्प्लेसमेंट इज say 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज द वर्क डन इन द केस। यानी कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और 7 न्यूटन का फोर्स लगाने से ये जो ऑब्जेक्ट है वो 8 मीटर इसका जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो 7 न्यूटन फोर्स लगाने से 8 मीटर हो गया है। और हमें ये भी कंसीडर करना है कि जब तक ये 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया है जब तक ये 7 न्यूटन फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और इसमें जो हमें जो वर्क है वो हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फोर्स है वो कितना है, फोर्स हमारे पास है 7 न्यूटन और ये जो 7 न्यूटन फोर्स है डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की डायरेक्शन में ही हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है वो 8 मीटर दे रखा है। हम जानते हैं कि W बराबर यानी वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं अगर इधर फोर्स की वैल्यू रखूं 7 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखूं 8 मीटर, तो हमारे पास जो वर्क आता है आया है वो 56 न्यूटन पर मीटर या सॉरी न्यूटन मीटर, या फिर ये कह दें कि 56 जूल। यानी कि जो वर्क जो फाइंड हमने किया है वो आया 56 जूल या फिर 56 न्यूटन मीटर।